ये लेस बनाने के लिए सबसे पहले थ्रेड को अटैच करेंगे एज पे। थ्रेड अटैच होने के बाद चेन 1 बनाएंगे। चेन 1 बनाने के बाद थोड़े से डिस्टेंस पे ही फैब्रिक में फिर से जाना है और सिंगल क्रोशे बनाना है। इस तरह से हमने एक चेन 1 स्पेस को क्रिएट किए हैं। अब हमें इसमें ही वर्क करना है, तो सबसे पहले चेन 3 बनाएंगे। चेन 3 बनाने के बाद ये जो चेन 1 स्पेस हमने बनाई है इसमें एक डबल क्रोशे बनाएंगे। डबल क्रोशे बनाने के बाद अब चेन 3 पिकॉट बनाना है। 1 2 3। चेन 3 पिकॉट बनाने के लिए इसमें लूप में हुक को इंसर्ट किया और एक सिंगल क्रोशे बना देंगे। इस तरह से चेन 3 पिकॉट कंप्लीट हो गया। अब हमें यही सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद इसके साइज़ के अकॉर्डिंगली, ये शेल की साइज़ के अकॉर्डिंगली हम इसे अटैच कर देंगे फैब्रिक में सिंगल क्रोशे बनाकर। जैसे ही सिंगल क्रोशे बनाया वैसे ही इसे पुल करना है, इसके लूप को। और एक पर्ल, क्रिस्टल जो भी हो आपके पास, अब इसे इसमें अटैच कर दे, स्लिप कर दे। इस तरह से अब हम डायरेक्टली फैब्रिक में जाएंगे और ये क्रिस्टल और पर्ल की साइज़ के अकॉर्डिंगली सिंगल क्रोशे बनाकर इसे अटैच कर देंगे। तो ये इस तरह से अटैच हो गया है। अब हमें ये जो पर्ल या क्रिस्टल है इसके स्पेस में वर्क करना है। तो फिर से चेन 3, ये सेम स्पेस में, ये क्रिस्टल की स्पेस में जाएगी पर्ल की। 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। चेन 3 पिकॉट 1 2 3। अब 3 डबल क्रोशे बनाएंगे सेम स्पेस में। 1 2 3। अब इसे भी अटैच कर देंगे। सिंगल क्रोशे बनाकर, सिंगल क्रोशे बनाने के बाद इस तरह से पुल करेंगे लूप को और एक पर्ल या क्रिस्टल को स्लिप कर देंगे। अब चेन 1 बनाएंगे नहीं, डायरेक्टली इसे सिंगल क्रोशे बनाकर अटैच कर देंगे, क्योंकि हमें ये सिंगल क्रोशे के पीछे ही, हमें इसके बिहाइंड ही काम करना है। तो सेम रिपीट करते जाएं। चेन 3 डबल क्रोशे, चेन 3 पिकॉर्ड, फिर 3 डबल क्रोशे इन सेम स्पेस और सिंगल क्रोशे बनाकर अटैच कर दे। इस तरह से सेम रिपीट करते हुए ये डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे।